अगर आप माइंड ना करें तो पूछ सकता हूँ वो क्या पॉइंट था कि आपने कहा मैंने नहीं करना? आप चलें सच बोल देती हूँ, ये सच मैंने कभी नहीं बोला। रिसेंटली मैंने 2-3 जगहों पे देखा, मुझे एक प्रोग्राम में सैयद नूर साहब ने कहा कि बड़ी बदकिस्मत है। उन्होंने कहा रेशम के बारे में क्या कहें? कहता बदकिस्मत। अरे भाई मैं क्यों बदकिस्मत हूँ? बदकिस्मत तो आप है। मेरे कहते अपने पैरों पे कहते कुल्हाड़ी मार ली उसने, हर एरी गैरी फिल्म कर ली। मैंने की? किसने नहीं की? किस एक्ट्रेस ने? वो बताए ना, साबित करें कि किसने बुरा काम नहीं किया। सबने किया। मैंने किया, मैं तो मानती हूँ, लेकिन ये लोग मानते नहीं है। पैरों पे कुल्हाड़ी मैंने नहीं मारी, आपने मारी, सैयद नूर साहब ने मारी। मेरे मिजाज के डायरेक्टर सिर्फ वो थे और उन्होंने मुझे काम देना बंद कर दिया। फेवरेटिज्म? हाँ, वो ही वॉज इन लव विद साइमा जी। तो देखें, मोहब्बत तो जायज़ है, सबसे करे, वो उनकी वाइफ है, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, बड़ी अच्छी आर्टिस्ट है, हसीन औरत है, बड़ी खूबसूरत, मेरा बड़ा प्यार रहा उनके साथ। लेकिन ऐसा नहीं करते वो बंदा, कोई भी हो, जिस फील्ड में आप हो, मैं हूँ, अगर हम अपने काम, मैं कहती हूँ जी मैंने इसके साथ काम करना, इसके साथ नहीं करना, तो मैं अपने काम के साथ कहाँ फिर सीरियस हूँ? अपने काम के साथ लॉयल तो ना हुई ना। तो मुझे डैमेज भी किया गया, सैयद नूर साहब ने किया, खुदा की कसम किया। आपको प्रोजेक्ट से निकलवाते थे वो? नहीं, मुझे प्रोजेक्ट में साइन किया तो मैं तो हीरोइन थी, तो इन्होंने मुझे 1-2 गाने दिए, कैमियो भी दिए, गेस्ट अपीयरेंस भी दी, छोटे रोल्स देने शुरू कर दिए। भाई एक हीरोइन काम कर रही है, उसकी फिल्में चल रही हैं, तो आप उसको डैमेज कैसे? अच्छा, ये भी कहा कि आपका साइमा का एक फिल्म है, मुझे फिल्म का नाम नहीं याद, कि आपका बैलेंस कैरेक्टर है। जब मैंने फिल्म की तो मैंने कहा ये 1.5 गाना मेरा, मतलब आधा गाना और 1 गाना, मुझे समझ नहीं, बट बस बेटा इतना ही था। चलो मैंने कहा इतना ही था तो कोई बात नहीं, मेरा राज़िक जो है वो तो खुदा है, मैं तो इंसानों को उतनी ही, मतलब नहीं, तो अगर एक डायरेक्टर आपको काम नहीं दे रहा तो फिर आप उनका क्यों वेट करती हैं? आप नहीं, और मेरे directors मिजाज के के साथ- डायरेक्टर वो थे। अच्छा, आपके मिजाज के। तो मैंने फिर एक दिन फैसला किया, मेरी बहन ने कहा साइमा तुम, मुझे घर में साइमा कहता, उन्होंने कहा कि तू परेशान क्यों है, छੱਡ दे। मैंने माँ से भी बात की, उमा जी ने मुझे देखा कि, मतलब आपको पता, मैं 15 साल माँ के साथ रोज़ खाना खाती थी, घर पास था, तो भुजी मुर्गी माँ ने कहना ये बना, मैं तो अपने घर से 90% तो खाना ही नहीं खाती थी, माँ के साथ ही खाती थी, तो उनसे सारी बातें डिस्कस करती थी। उन्होंने कहा देख बेटा, जिथे मतलब जिन्नी चीज़ होवे ना उन्नी करी दी। मैंने बताया ना कि मैंने उमा जी से बहुत सीखा, मेरी बहन ने भी ये कहा, तो उनका परेशान नहीं होना। तो मैंने टेलीविज़न से अपना करियर शुरू किया, तो मैं वापस चले गई। और वैसे भी उस वक्त मेरे एक्टिंग की अर्ज पूरी बिल्कुल नहीं हो पा रही थी, जो काम मुझे दे रहे थे, तो मुझे अंदर लग रहा था कि मैं तो अंदर से, जो मेरी एक्ट्रेस है वो मर रही है, मुझे तो काम करना है। जैसे अभी आपने कहा कि गुंजल में आपको मेरा काम अच्छा लगा, बहुत अच्छा काम। ठीक है। अब बात यह है कि पीछे मैंने, लोग समझते हैं कि मुझे काम नहीं मिलता, मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं काम छोड़ देती हूँ। अभी पीछे एक बहुत बड़ी सीरियल एक चैनल की ऑफर हुई, तो मैंने कहा कि मैं अपने हस्बैंड का मर्डर क्यों करती हूँ, ये तो बता दे। नहीं, ये तो हम बाद में बताएंगे। मैं कहा नहीं, मुझे पहले बताएं, मैंने साइन करना है। बहुत पैसे भी अच्छे दे रहे थे, छोड़ दिया मैंने। अच्छा, मुझे आप कहानी नहीं बता रहे, मुझे वजह नहीं बता रहे किसी के, मेरा हस्बैंड है उसका मैं मर्डर कर रही हूँ, रीज़न बताए नहीं बताए, मैंने छोड़ दिया। तो मुझे जब अपन, मेरे मिजाज का काम नहीं मिलेगा, मुझे थोड़ी अब चीज़ें सीरियस और डार्क कैरेक्टर्स अच्छे लगते हैं। वो मुझे ये सास बहू और ये साली फंस गई, ये हो गया, फलाना हो गया, मुझे नहीं ये करने। ड्राइंग रूम प्लेस मुझे नहीं अच्छे लगते, तो मुझे, देखिए, इंडस्ट्री में फेवरेटिज्म होता है, आपको भी पता है, हमारी नई इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा फेवरेटिज्म है। लेकिन अभी आपने कहा कि वो एक ऐसा पॉइंट आया था कि मैंने छोड़ दिया काम, वो किसी फिल्म की वजह से हुआ था या किसी शख्स की वजह से हुआ था कि वो पॉइंट आया था कि आपने कहा नहीं अब मैंने और काम नहीं करना? सैयद नूर साहब, ये बात मैं ना करती अहमद, मैंने सारी ज़िंदगी नहीं की। रिसेंटली जब मैंने उनको एक प्रोग्राम में यही कहते सुना ना, पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, बदकिस्मत है। तो क्या आप बदकिस्मत नहीं है? मेरे कैरेक्टर्स आपने साइमा जी से करवाए, और आपकी एक ही लाइन में 7 फिल्में 6 फिल्में फ्लॉप हुई। देखिए, जो साइमा जी ने डाकू रानी में किया, सुपर हिट फिल्म, मैं नहीं कर सकती, ठीक है। हसीन, ऊंची, लंबी, सोहनी, मतलब प्यारी आर्टिस्ट, फिर चूड़ियाँ इतनी बड़ी सुपर हिट, इतनी बड़ी सुपर हिट, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि वो उनके लिए बनी थी, ठीक है। बॉक्स ऑफिस पे उनकी बहुत बेहद फिल्में सुपर हिट हुई, लेकिन जहाँ आती है उर्दू सिनेमा, तो वो किरदार मेरे थे। अब ये तो आप डिनाई नहीं कर सकते कि रेशम को काम नहीं आता,
आप ही मुझे इंडस्ट्री में लेकर आए। जीवा सुपर हिट हुई, संगम सुपर हिट तो हुई। आपने नूर साहब से बात ही कभी की कि आप ये गलत कर रहे हैं मेरे साथ? वो उन्होंने एक दफ़ा सेट पे मुझे बेइज्जत भी किया था। तेरे फिल्म चलंदा कौन है? इतनी देर में एक प्रोड्यूसर आया, उन्होंने कहा नूर साहब इनको एडवांस दें उसी फिल्म को जिसमें मुझे डैमेज, कच दा खिडौना फिल्म, कच दा खिडौना में पंजाबी में इन्होंने मुझे डैमेज किया। मैं नहीं बोली क्योंकि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में लेकर आए, मेरे दिल में इज्जत, रिस्पेक्ट। और माँ मुझे अक्सर कहती थी, माँ जी कि रेशम, जो बंदा पंजाबी में कहता, उन्होंने कहा था कि जेड़ा बंदा गुड़ दे के मर रहा होवे ना, मिठा दे के, उन्होंने कभी जहर नहीं दई था। मैं ना इन चीज़ों को लेके उस वक्त इंडस्ट्री छोड़ना चाह रही थी, मैं तल्ख हो जाती थी, तो माँ मुझे देखती थी तो डिस्टर्ब होती थी। आपको पता, मैं 12-12 14-14 घंटे माँ के पास बैठती थी। मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा वक्त गुजारा, ये उनके सारे बेटे जानते हैं, उनकी बहनें भी जानती हैं, लेकिन मैंने कभी मीडिया में आके बोला नहीं कि शायद कोई पब्लिसिटी ले आ रही, पता नहीं। मैं जिस तरह उनके जाने के बाद खुद को मैंने संभाला, एक दरवाज़ा मुझ पर बंद हो गया अहमद। मैं दनाते रात को, माँ क्या बना है, माँ क्या पका है। मुझे तो पता होता था मेरे घर वाले सो गए हैं, मेरे घर में जो बच्चे काम करते वो सो गए, लेकिन इस वक्त माँ का घर खुला है जहाँ पे मुझे रोटी जो है वो 24 आवर्स मिले। तो मैं तो फजर के वक्त भी चली जाती थी, घर करीब था। तो बात यह है कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं उस गुस्से में आग बबूला हो जाती थी। तो माँ ने कहा, रेशम मैं नहीं होना, ना कर बेटा, नहीं दिल ना, काम छोड़ दे, ज़िंदगी में वो करना है जो तुम्हारा दिल करे। एक बार मैं एयरपोर्ट चली गई, तो मैंने कहा, माँ मेरा दिल नहीं कर रहा दुबई जाने को, मैंने अवार्ड शो पे जाना था, अभी 4 दिन है, तो बेटा वापस आ जाओ। मैंने टैक्सी ली, मैं घर वापस आ गई। मेरी बाजी मुझे छोड़ के गई, उल्लू दी पट्टी, तो वापस आ गई। मैं कहा, मुझे माँ ने पहली दफ़ा कहा है कि जो दिल करे वो करे, जो दिल ना करे रेशम वो करी ना। वो मैंने कभी नहीं किया। बड़ी अच्छी बात आपने की, जो दिल करे वो करे। हाल तक शादी क्यों नहीं की? ये तो ये ना कहें कि मेरा दिल नहीं चाहता। बढ़िया तो दिल चाहता मेरी है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शादी करन नूं, मगर तुसी करदे नहीं हो, मसला है। अच्छा चलो एक नाम तो बताओ। कौन नहीं करना चाहता आपसे शादी? नहीं कौन, एक बता दें। नहीं, आपको रिश्ते तो आए हुए, मेरे सामने 2-3 रिश्ते आए थे, आपने उनको इनकार कर दिया था। अच्छा, वो हम मिजाज हम ख्याल नहीं थे अहमद। जिसके साथ आपका ख्याल ही ना मिलता हो, वो आप एक जो दो ज़हनों का एक राब्ता होता है, एक कम्युनिकेशन होती है, वो ना हो तो आप साथ रह सकते हैं क्या? देखिए, शादी आपको भी पता है, 1-2 लोगों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ होता है कि हाँ भाई थोड़ी जे दो नहीं, कदम वो तुसी कभी अगे आ कभी जाओ, होता है, वो दो कभी कदम कभी मैं आ होता है। हर रोज़ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, हर रोज़ कभी कभार होता है, करना पड़ता है। मैं करूँगी। मैं माँ को देखती थी, माँ मेरे लिए पराठे बनाती थी, खाने बनाती थी, तो माँ ने मुझे सारा बताना, रेशम जो तो मेरा ब्याह होया सी ना, तो मैं तेरे भाईजान वास्ते फुल्का ताज़ा बनाना ही है, तो माँ खुद बनाती थी। तो नहीं, तो आपको डर लगता है शादी से कि क्या मतलब? क्योंकि देखें, आप इंतहाई एक रोमांटिक औरत हैं, शेर व शायरी का आपको शौक़ है, गाना गाने का आपको शौक़ है, खाना पकाने का आपको शौक़ है, उसके बावजूद। अच्छा, खाना पकाना ना मैंने माँ को बहुत देखा, उनसे बड़ी चीज़ें सीखी। लंगर जो है, जो नज़र न्याज है ना, ये 15-18-20 साल पहले मैं सोचती थी, लेकिन फिर शुरू किया, सीखा माँ से, उमा जी से सीखा।